हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। और आज की इस वीडियो में हम वो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री या आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उससे जो है कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट जो है 30 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है कितना सही हुआ 30 में से। ठीक है, अगर आप लोगों का 30 में से 28 या 25 सही हो रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी है और आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग 30 में से 10 सही कर पाते हैं या इससे कम भी सही कर पाते हैं, 15 सही कर पाते हैं, तो आपको जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को जो है आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो आप सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना जो है रिव्यू ज़रूर बताइएगा, वीडियो आपको कैसी लगी और आपके कितने सवाल सही हुए, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। ठीक है, तो ये जो है किसने अनुग्रह किया था? बृजकिशोर प्रसाद, राम राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में ये जो है वो पूछा गया है, सवाल है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो है कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए आप एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे सवाल बन सकता है। इससे रिलेटेड सवाल आपका लैंग्वेज बदल के भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। तो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की थी और जो है इन्होंने चंपारण आने के लिए गांधी जी को जो है वो आमंत्रित किया था। इसके अलावा कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें जो है चंपारण सत्याग्रह जो है वो चर्चा का विषय बना था। तो वो आपका 1916 लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। कौन सा? 1916 लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। देखिए चंपारण दंगों के एक नेता राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडियो उत्पादक शिकायतों को जो है वो रखा था। ठीक है, जो नील के किसान थे उनकी समस्या को जो है वो इन्होंने गांधी जी के सामने रखा था। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय किसानों के इतिहास में जो है वो सबसे पहले संगठित होकर इन्होंने असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ पे दिया था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, वो सबसे ज़्यादा जो बिहार और बंगाल में थे किसान, वहाँ पर जो है वो विद्रोह कर रहे थे और संगठित होकर, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर 3 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी के सभी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और उसके जो री एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन वहीं से आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, देखिए भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण जो है 1781 ईस्वी में बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी में घटित हुआ। इस विद्रोह को जो है बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, और हो सकता है कि आपको दिख जाए। थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा करने पे आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इतना ही है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वो देख पा रहे होंगे। देखिए आपसे कह रहा है कि नील के पौधे उगाने वाले आंदोलन, ठीक है, नील के पौधे लगाने वालों का जो है आंदोलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि नील की खेती जो है वो कहाँ होती थी, कहाँ होती थी? तो ये जो है वो चंपारण में होती थी, इसीलिए पहले का जो है वो 2 से मिलाप हो जाएगा। तो हमारा जो है ए का हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा खेतिहर सत्याग्रह, ठीक है, या पीजेंट जो सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था आपसे कह रहा है। ठीक है, तो जो खेतिहर सत्याग्रह हुआ था वो हमारा कहाँ हुआ था? तो ये खेड़ा में हुआ था। खेड़ा कहाँ पे है? आपका 3 में देखने को मिल रहा है, तो बी का जो होगा वो 3 हो जाएगा। बी का कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके अलावा अगर कपास मिल मजदूरों की बात की जाए तो ये हमारा अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 1। और इसके बाद जो आखिरी बचता है, कौन सा बचता है? मूवमेंट ऑफ कट ऑफ, मतलब जो सहयोग आंदोलन का आंदोलन जो बंद करने के लिए एक आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, वो चौरा चौरी आंदोलन हुआ था। इसकी वजह से जो है गांधी जी ने जो है वो जो चौरा चौरी
कांड होने के बाद गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। तो आपका मिलान कुछ इस तरह होगा, 2, 3 और 1 और 4। ठीक है, 2, 3, 1, 4 आपको कौन से विकल्प में देखने को मिलता है? तो 2, 3, 1, 4 आपको ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलता है, इसीलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर 2 शिफ्ट 2 में आपसे ये सवाल जो है वो पूछा गया था। एक प्रकार हम देख लेंगे कि इसका मिलान कैसे होगा। तो देखिए, नील के पौधे उगाने वालों का आंदोलन जो है वो चंपारण था। ठीक है, इसके अलावा इसको चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। खेतिहर सत्याग्रह कौन था? तो खेड़ा सत्याग्रह था। और कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह जो था वो अहमदाबाद मिल वाला था। ठीक है, याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कौन सा था? तो चौरा चौरी। जब चौरा चौरी की घटना गोरखपुर में हो गई थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो वहाँ पे क्या है कि भीड़ ने जो है, किसानों की भीड़ ने जो है, या जो हमारे कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उन पे जो है पुलिस के द्वारा गोली चला दी गई थी। तो उसी गुस्से में जो है इन्होंने क्या किया था कि पुलिस थाने को जो है वो आग लगा दिया था 1922 में। तो उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये वही घटना है। हमारा अगला सवाल है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ठीक है, चंपारण नील आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है वो महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो नरहरि पारेख या महादेव देसाई या अब्दुल बारी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर 2 में आपसे शिफ्ट 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। अब देखिए, इसमें से जो सभी नाम आपके दिए गए हैं वो सभी जो है वो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में उपस्थित थे। नरहरि पारेख हो गए, महादेव देसाई हो गए, ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, अब्दुल बारी हो गए, CF एंड्रूज हो गए, JV कृपलानी हो गए, मौलाना मजरुल हक हो गए। तो ये सारे जो है वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ थे। इसलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, गांधी जी मोतिहारी बिहार में चंपारण का जिला मुख्यालय के किसानों की स्थिति को जांच करने के लिए ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारेख, मौलाना मजरुल हक आदि के साथ जो है एक नील के किसान राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वहां गए, जो लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में उनसे मिले थे। कौन सा अधिवेशन? 1916 अधिवेशन, लखनऊ। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, बार बार आपसे बीपीएससी ये सवाल पूछती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कौन सा किया गया था। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वो सही सही जवाब देंगे। तो इसका जो सी विकल्प हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, और वहीं से जो है इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, सरदार की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, यहाँ की जो महिला किसान थी, इन्होंने जो है वो सरदार यहाँ जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है वो सरदार कह के पुकारा था और उन्हें ये टाइटल दिया था। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा बारदोली सत्याग्रह जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहाँ प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। और इसी आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। एक तो वहाँ पे सूखा पड़ रहा था उस टाइम पे, और फसल जो है एकदम से ना के बराबर हो रही थी। और उस समय क्या हुआ था कि प्रांतीय सरकार ने जो है 30% की जो है वो वृद्धि कर दी थी। तो इसके विरुद्ध में जो आंदोलन चला था उसे हम बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून या चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो है वो यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध जो है वो पारित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 और शिफ्ट 1 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या फरवरी हो जाएगा या मई या नवंबर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेट थी वो 4 मार्च 1918 थी। 4 मार्च 1918। ठीक है, डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 4 मार्च 1918 को चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट ऐसे करके लिख दीजिएगा। देखिए, जो एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा, और एक्टिविटी से आपको बहुत कुछ चीज़ें याद रहती हैं। मैं मतलब कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लिखिए ही, लेकिन जो एक्टिविटी करता है वो कहीं ना कहीं आगे ज़रूर बढ़ता है। और एक हेल्दी कम्युनिटी की निशानी यही है कि आप लोग जो है वो एक्टिविटी करते रहिए। जब आप कोई चीज़ लिखेंगे तो हो सकता है कोई आपके कमेंट को लाइक करे, कोई आपके कमेंट को जो है वो रिप्लाई दे। तो इससे क्या होगा, आपके जब आपके फ़ोन पे भी नोटिफिकेशन आएगा, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो है वो थोड़ा सा रिपीटेशन चलेगा। आप देखने जाएंगे सवाल को 2-3 बार देखेंगे, सवाल जो है वो याद हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 4 मार्च 1918 हो जाएगा। मतलब आपको महीना पूछ रहा था तो मार्च हो जाएगा, लेकिन मार्च आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है।
तो इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल जो है वो आपको पसंद आ रहे होंगे और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। देखिए, गांधी जी ने 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह या नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपियन नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून या चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो है वो पारित किया और इस कानून के तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कुछ प्रांतों में जो है प्रचलित 3 कटिया जो है पद्धति को समाप्त कर दिया गया था और कुछ पैसे भी वापस करने को कहा गया था। हमारा अगला सवाल है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसकी एक कहानी है, मैं थोड़ा सा कहानी आप सभी को बता देता हूँ। ये आपका जो है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो है एक नील बागान मालिक थे चंपारण में। ठीक है, उनका नाम था इरविन। ठीक है, इरविन नाम था। अब ये इरविन वो नहीं है, लॉर्ड इरविन नहीं है, वायसराय नहीं है अपने। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक नील बागान मालिक थे इरविन। तो गांधी जी जब वहाँ चंपारण सत्याग्रह करने के लिए पहुँचे किसानों का जो है सहयोग करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया कि अपने रसोइये से कहा, रसोइये का क्या नाम था आप सभी लोग जानते हैं, क्या नाम था, बत्तख मियाँ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बत्तख मियाँ उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि खाने के बाद जो है, इन्होंने गांधी जी को खाने पर बुलाया और बत्तख मियाँ से कहा कि खाने के बाद जो है वो गांधी जी को दूध में जो है जहर मिला के दे देना। ठीक है, तो बत्तख मियाँ ने क्या किया कि गांधी जी के दूध में जहर तो मिलाया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि राजेंद्र प्रसाद जी से जो है वो बता दिया था कि ऐसी ऐसी बात है, तो फिर वहाँ जो है गांधी जी की जान बच गई। तो ये सारी कहानी उसी की थी और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन सी जो है इरविन हो जाएगा। ठीक है, इरविन जो है वो गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे थे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी बत्तख मियाँ तो कभी इरविन, ये सब पूछा जाता है। देखिए, गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने जो है कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया जिसमें गांधी जी ने शहर स्वीकार किया और इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी को हत्या का षड्यंत्र था। इसमें रसोइया बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे। तो बिहार के जो है वो क्रांतिकारी किसान नेता कौन से आपको बताना है। ठीक है, तो इसको जो सही जवाब हो जाएगा वो राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती या राजेंद्र प्रसाद या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इन सभी का जो है गठन और किसान आंदोलन में जो है इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो याद रखिएगा, इनका जो है विकल्प बी जो है हमारा सही हो जाएगा। आपसे ये सवाल जो है बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 में आपसे पूछा गया था प्राइमरी के एग्जाम में। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में एक प्रमुख आंदोलनकारी किसान नेता थे। उन्होंने जमींदार और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है किसानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे जो किसानों के अधिकारों और कृषि सुधारों की वकालत करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया था। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में एक बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो कहाँ पे और कब हुई थी। ठीक है, कहाँ पे और कब हुई थी। हमारा अगला सवाल है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपसे पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है आपका। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसलिए इसका जो विकल्प सी है वो हमारा सही हो जाएगा, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत जो है राष्ट्रवादी संगठन था। बाद में इसका जो विलय कर दिया गया था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया था। हमारा अगला सवाल है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो क्या ये 1879 में हुई थी, 81 में हुई थी, 83 में हुई थी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1884। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुई थी वो 1884 में हुई थी। इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है, कौन सा विकल्प, विकल्प ई हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 को पेपर 3 में आपसे पूछा गया है। और मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष कब हुआ था, तो 1884 में वीर राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो तमिलनाडु में था। हमारा अगला सवाल है कि हिंदू मेला जो है वो किसने संगठित किया था। हिंदू मेला जो है वो किसने संगठित किया था, राजनारायण बोस या गुन्ना गोपाल मित्र या अरविंदो घोष या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। नव गोपाल मित्र ने जो है वो हिंदू मेला
संगठित किया था, इसीलिए बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में 7/12/2023 को ये सवाल जो है वो पूछा गया था। और 1 नंबर का सवाल आपसे यहाँ भी बन सकता है कि हिंदू मेला की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो ये जो है 1867 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगली बार पूछ ले कब की गई थी, अभी तो नाम पूछा है कि किसने किया था। तो हिंदू मेला की स्थापना जो है 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्र ने टैगोर परिवार के सक्रिय सहयोग से की थी। हिंदू मेला को चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, चैत्र मेला और हिंदू मेला जो है वो एक ही नाम है। अगली बार आपसे पूछ ले कि चैत्र मेला की स्थापना किसने की थी, तो ये भी जो है वो नवगोपाल मित्र ही हो जाएंगे। हमारा अगला सवाल है कि 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ जो है वो किसने किया था, ठीक है। तो आपसे बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपसे ये सवाल पूछा गया है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है वो आरंभ किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी जो है विलियम जोन्स जो है वो सही जवाब हो जाएगा। विलियम जोन्स ने जो है वो 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है या आरंभ जो है कब हुआ था, ठीक है। तो 1784 में। और अगर हम बात करें तो 1786 में जो है कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने जो है पटना में गोलघर का निर्माण करवाया था, ठीक है। पटना में गोलघर का जो है वो निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, आपका बिहार के एससीईआरटी बुक में दिया गया है 1786 में जो है वो कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने जो है, कहीं कहीं गास्टिन भी देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो इनका हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये जो हुआ था वो बम्बई के तेजपाल गोकुलदास जो है संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो की थी पहले अधिवेशन की वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में 18/12/2023 को ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, सन 1885 ईस्वी में जो है वो एलन ऑक्टेवियल ह्यूम, जिसको हम ए.ओ. ह्यूम कहते हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जो है बम्बई में हुआ। और 1886 तथा 87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता और मद्रास में दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी कांग्रेस की, तो 1885 में। कब हुई थी, 1885 में। हमारा अगला सवाल है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया कि ये जो किया था वो किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम ने किया था, इसीलिए आपका जो विकल्प ई हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका बीपीएससी टीआरई 3 में यह सवाल जुलाई 2024 में प्राइमरी के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, इसलिए कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये जो है वो पहले अध्यक्ष थे। अन्य संस्थापक सदस्य में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एम. रामास्वामी मुदलियार, ठीक है, और एस. सुब्रमण्यम अय्यर और उमेश चंद्र दत्त आदि भी मौजूद थे, ठीक है। लेकिन जो प्रमुख संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो एलन ऑक्टेवियल ह्यूम थे। शॉर्टकट में ए.ओ. ह्यूम हम कह सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आपको बताना है। क्या वो कस्तूरबा गांधी थी, एनी बेसेंट थी, या कमला नेहरू थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपका थोड़ा क्वेश्चन जो है वो इसने आसान कर दिया है। जब एनी बेसेंट और जो है सरोजिनी नायडू को साथ में दे देता है तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी कह रहा हूँ, सरोजिनी नायडू को नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, एनी बेसेंट जो है वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इन्होंने जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और ये जो है वो पहली मुस्लिम कह रहा हूँ, पहली महिला थी जिन्होंने जो है वो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो अध्यक्षता की थी। अगर पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो वो हमारा सरोजिनी नायडू हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर केवल महिला की बात करें तो एनी बेसेंट जो है वो सही हो जाएगा। ये सवाल आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में 7/12/2023 को पूछा गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट है। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा अगला सवाल है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो 1912 में एक हुआ था, 3 अधिवेशन टोटल हुए हैं बिहार में, 12 और 22 और इसके बाद जो है वो 40, तो ठीक है। तो 12 के जो थे वो कौन थे तो आर एन मुधोलकर थे, याद रखिएगा, ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और 22 का जो है वो गया में हुआ था, सी आर दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, सी आर दास ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 1940 का जो है वो रामगढ़ अधिवेशन था, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। और लगातार जो है वो लगभग 5-6 साल तक, जब तक कि 1946 में दोबारा जब बैठक हुई थी तब वहाँ पे जो है चेंज हुए थे। तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहने का रिकॉर्ड जो है वो जो है 1940 से 46 तक लगभग जो है वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। तो याद रखिएगा 1912 में आर एन मुधोलकर, 1922 में सी आर दास, जिनको हम चितरंजन दास कहते हैं, और 1922 के बाद से ही इन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग करके जो है वो स्वराज पार्टी जो है वो बनाई थी, ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई थी। इसके अलावा जो है तो 1940 का अधिवेशन जो हुआ था रामगढ़ में हुआ था, वहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है वो अध्यक्षता की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। ये तीनों मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि तीनों अधिवेशन जो है वो बिहार में हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे जो है वो प्रश्न बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया था। और 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो आर एन मुधोलकर थे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि लखनऊ पैक्ट, जिसको हम कहते हैं लखनऊ समझौता, जो है वो कब हुआ था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में 7/12/2023 को ये सवाल पूछा गया था। तो लखनऊ पैक्ट जो है वो कब हुआ था, तो 1916 में या 17 में या 15 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा 1916 में जो है सही विकल्प हो जाएगा। 1916 में जो है वो लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है दोनों के बीच एक समझौता हो गया था, इसीलिए इसको लखनऊ समझौता कहते हैं, ठीक है। इसका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। और लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में जो है लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त क्षेत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था जो 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि गया अधिवेशन और जो हमारा बांकीपुर अधिवेशन था और जो हमारा रामगढ़ अधिवेशन था, ये तीनों जो है बिहार में आयोजित हुए थे। और कहाँ कहाँ हुए थे ये मैंने सभी बताया था, ठीक है। तो 1922 का जो है वो अधिवेशन जो है वो गया में हुआ था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और सी आर दास ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, सी आर दास ने, ठीक है, याद रखिएगा, चितरंजन दास ने। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। और इसी अधिवेशन में सी आर दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है वो स्वराज पार्टी का गठन किया था, क्योंकि क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश करने के लिए उनको समर्थन नहीं मिला था और कांग्रेस जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। और ये लोग चाहते थे कि हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश करके वहाँ पे जो है कामों को रोक कर जो है वो भारत अंग्रेज़ों का जो है विरोध करेंगे, लेकिन कांग्रेस में ऐसा समर्थन नहीं मिला था। इसीलिए जो है इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी। कुछ दिन बाद जो है वो इन्होंने जो है फिर समझौता कर लिया था और जो स्वराज पार्टी थी वो कांग्रेस के अंदर रहकर ही अपना जो है संचालन कर रही थी। हमारा अगला सवाल है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के गया अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को मैंने बताया कि जो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन से थे, तो चितरंजन दास थे। ए विकल्प सही हो जाएगा। देख लीजिए कितनी बार आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद करके रखिएगा। तीनों अधिवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में 8/12/2023 को ये सवाल पूछा गया है और वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो चितरंजन दास थे। कौन? चितरंजन दास। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो चंपारण जो है वो चर्चा का विषय बना था। ये क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम आपको जब मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था तभी बताया था, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा जो हो जाएगा 1916 का जो है लखनऊ अधिवेशन
1916 का लखनऊ अधिवेशन, लेकिन आपका कहीं पे भी दिया नहीं गया है, ठीक है, कहीं पे भी दिया नहीं गया है। तो इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में 9/12/2023 को ये सवाल जो है वो पूछा गया था। चंपारण दंगों के एक नेता या चंपारण किसानों के एक नेता ने जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण लाने में जो है कामयाबी हासिल की। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात कर और इंडिगो जो है, जिसे नील कहते हैं, नील उत्पादन करने वाले किसानों की शिकायतों को रखा। और इस सत्र में जो है बृजकिशोर प्रसाद द्वारा कृषि संबंधी समस्या की जांच के संबंध में एक प्रस्ताव भी जो है वो लाया गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है वो गृहीत हुआ था या एक्सेप्ट कर लिया गया था? तो ये जो है कौन सा अधिवेशन था, आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। 1929 का लाहौर अधिवेशन हो जाएगा इसका सही जवाब। और इसकी अध्यक्षता अगर बात की जाए किसने की थी, तो अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। JLN या जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है पारित हुआ और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसी अधिवेशन में बोला गया था कि हम 26 जनवरी को जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर जो है ये अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो किसको हराकर जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन में जो है किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये जो है आप सभी को पता होगा कि इन्होंने किसको हराया था। तो ये जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन में जो है गांधी समर्थित उम्मीदवार थे। क्या नाम था इनका? पट्टाभी सीतारमैया। इन्हों को जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने हराकर जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो पट्टाभी सीतारमैया को जो है हराकर इन्होंने जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बने थे। लेकिन क्या हुआ था कि थोड़ा जो कांग्रेस की कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें थोड़ा सा वो असंतोष व्याप्त था। कई सारी बातें जो है इनकी नहीं मानी जा रही थी सुभाष चंद्र बोस जी की, इसीलिए जो है इन्होंने जो है वो फिर इस्तीफा दे दिया था और फिर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये सारी कहानी आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, अधिवेशन में 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने और गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई। परंतु कांग्रेस की कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्हें वर्ष 1939 में जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना पड़ा और शेष समय के लिए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष का पद सौंपा गया था, ठीक है। तो ये 2 बार जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में, याद रखिएगा। ये अध्यक्ष बने थे, उसके बाद इन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया था। तो याद रखिएगा 2 बार बने थे। और कभी कभी क्या होता है दिमाग में आदमी के केवल हरिपुरा ही रहता है, तो वो केवल हरिपुरा ही ऑप्शन को टिक करता है। तो याद रखिएगा ये सवाल भी एक बार पूछा गया है और इसका बहुत फ़ायदा बीपीएससी ने उठाया है, क्योंकि थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन था बच्चों के बीच में वो इन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये जो हुआ था वो बिहार के पटना में हुआ था, ठीक है, बिहार के पटना में हुआ था। इसीलिए ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर जो है 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो हुआ था मई 1934 में पटना में हुआ था। यह सम्मेलन जो है आचार्य नरेंद्र देव जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन? तो आचार्य नरेंद्र देव जो है इसके अध्यक्ष थे। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से सवाल है आपका। तो देखिए, आपसे कह रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और इसे जो है वो किस दिवस के रूप में जो है वो मनाया गया था? बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? 1 नंबर का सवाल ये बन जाएगा। प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, इसमें कई सारे हमारे टॉपिक क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसे कौन से दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और एक दूसरे के हाथों पर जो है वो राखियाँ बांधी गई थी।
ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, बीपीएससी स्कूल टीचर। टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया है। और बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को जो है राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। और बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को हुई थी और भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो प्रभावी हो गया था। अब इसकी घोषणा जो है कहीं 19 मिलता है, कहीं 20 मिलता है, तो आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है। ऑप्शन में आपका एक ही आएगा, 19 ही आएगा। और मुख्यतः जो है वो पूछता है कि प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, फिर से मैंने आपसे कहा ना कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ, तो ये कब प्रभावी हुआ था आप सभी को पता है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जबकि 20 जुलाई को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, कहीं 20 जुलाई कहीं 19 जुलाई मिलता है। और बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है रद्द कर दिया गया था और दिल्ली दरबार लगाया गया था। और इसी टाइम पे क्या हुआ था कि बिहार को जो है बंगाल को जो है बिहार और बंगाल से अलग कर दिया गया था। बिहार को उड़ीसा प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था और बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत जो है वो बनाए गए थे। उसके बाद जो है 1936 में जो है वो उड़ीसा को भी बिहार से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया था। ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो है वो पूछता है। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम भारत संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया, तो ये जो है कब अपनाया गया था, तो ये बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया है और बंगाल विभाजन आप लोग जरूर पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं। देखिए प्रथम भारत संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक हवाला या बहाना बनाकर बंगाल विभाजन कर दिया गया। कब, और 16 अक्टूबर 1905 को। और भारतीयों द्वारा लगातार विरोध होने के कारण 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भी भारत के विभाजन को जो है वो रद्द कर दिया गया था। हमारा अगला सवाल है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन है, जो मूल रूप से जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, इसको जो है वो राज्यगान बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। और इसके जो लेखक थे वो कौन थे, मुख्यतः आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके जो लेखक थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इसीलिए बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। कौन, बांग्लार माटी और बांग्लार जल। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में नए राज्यगान के रूप में इसके विषय में जो है वो प्रस्ताव पारित किया है। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय किया गया था, तो बंगाल विभाजन को किसके समय में रद्द किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है इसको रद्द किया गया था 1911 में। 1911 में जो है वो रद्द किया गया था, याद रखिएगा 1911 में। ठीक है, इसको 14 मत समझ लीजिएगा, इसको 11 ही समझिएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ वरना आप लोग जो है वो अलग ही समझ लेंगे। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है ये रद्द हुआ था। आपसे बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। तो देखिए सभी एग्ज़ामों में, चाहे वो बीपीएससी 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसमें जो है सभी एग्ज़ाम में जो है बंगाल विभाजन से जो है सवाल बने हैं। तो बंगाल का विभाजन आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। हमारे सेशन का ये लास्ट सवाल था और हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 1911 में जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे और बंगाल का विभाजन शुरू में जो है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। यह निर्णय व्यापक विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का परिणाम था। विभाजन के परिवर्तन की घोषणा 1911 में जो है दिल्ली दरबार के दौरान की गई थी, जहां राजा जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी का स्थानांतरण किया था और जो है वो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी की थी। तो आज के हमारे 30 प्रश्न इतने ही थे दोस्तों। अगले सेशन में हम फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है वो डिस्कस करेंगे और ये हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ सवाल था। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी ने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन
मिलेगा और हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जहाँ पर हम जो है डेली क्लास की PDF और ई-बुक जो है वो शेयर करते रहते हैं और महत्वपूर्ण अपडेट जो है आपको वहाँ से मिलता रहता है। आप वहाँ से जाके NCERT और SCERT की किताबें भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपके BPSC TRE एग्ज़ाम का बेस होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।